एवरीवन। तो आज एक्सपायरी का दिन हमारा कैसा रहा, हमने कहाँ एंट्री ली और कौन कौन सी जगह हमारा स्टॉप लॉस हुआ, और एक जगह थी ऐसी जहां हमने ग्रेटर देन 2x टारगेट अचीव किया, और दूसरी एक जगह थी कि ऑप्शन राइटर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जबकि मार्केट उसके फेवर में जाता है। हमने एट द मनी पुट बाय किया था, मार्केट वहाँ से अप्रोक्स 250 पॉइंट फॉल किया, फिर भी हमारा प्रीमियम कितना बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा और कितना बढ़ना चाहिए था। तो आइए देखते हैं कि आज की हमारी एक्सपायरी कैसी रही। लेट्स गो टू। स्क्रीन पे देख रहे हो बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, और जितने भी लोग हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हैं उन सबको पता है कि मैंने कल रात को ही एक अपडेट डाल दिया था और प्रीमियम मेंबर वालों को भी पता दिया था कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं कि यहाँ से मार्केट अप्रोक्स 260 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक शार्प फॉल आया, और फॉल आने के बाद मार्केट ने कुछ इस तरह पहले ये फॉल किया, उसके बाद एक थोड़ा सा पुल बैक लेके मार्केट ने फिर से एक फॉल दिया और एक नया लोअर लो बनाया। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, ये जो लेवल था यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी एक एंट्री एक्टिवेट हुई थी। सबसे पहले वाली जो हमने एंट्री ली थी वह उसमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ था। तो वो कहाँ पे हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी मार्केट उसे फॉलो कर रहा था। जस्ट सेकंड, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको 3 मिनट में दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा 3 मिनट का टाइम फ्रेम, और मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रहा था। नीचे आया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर आया मार्केट। तो हमने यहाँ कहीं पर एक एंट्री ली थी पुट की, जो कि थी 35,200 का पी। यहाँ से मार्केट ने एक फॉल तो दिया पर वो सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर चला गया, और यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हो गया था। तो मार्केट जब यहाँ पर आया, यहाँ पर कहीं हमारी एक एंट्री एक्टिवेट हुई थी, उसके बाद यहाँ पर हमें अप्रोक्स 35 पॉइंट मिल रहे थे, पर हमने यहाँ पे बुक नहीं किया क्योंकि एज ऑलवेज आप जानते हो कि हम छोटा प्रॉफिट कभी बुक नहीं करते, हम वेट करते हैं बड़ा प्रॉफिट के लिए। हमारा पहला टारगेट कम से कम 50-60 पॉइंट होता है, और सेकंड टारगेट हमारा 100, 120, 150 या फिर 200 पॉइंट होता है। तो यहाँ से जब मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया तो हमारा एक स्टॉप लॉस हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगी। ये वाली जो पैटर्न है, ये एक जो आप देखोगे तो एक इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न बना रहा था, और अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो एक्सपायरी के दिन अगर आपको 130 पॉइंट का मूव मिले तो वो बहुत अच्छा मिलता है, और आपको अच्छा खासा प्रीमियम भी मिलता है उसके बाद। तो हमारी एक एंट्री यहाँ पर हुई थी, जो कि हमने यहाँ पर एक एंट्री ली थी इस ब्रेकआउट पे, और इस ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ से अप्रोक्स 250-260 पॉइंट का मूव मिला, जो कि हमारे लिए एक 2x टारगेट था। हमने 100 पे एंट्री ली थी, और हमारा जो एंट्री थी वो एट द मनी थी। हमने यहाँ कहीं पर एंट्री ली थी उसकी, ये वाली यहाँ पर जो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर हमने एंट्री एक्टिवेट हुई थी हमारी। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूस एक अप मूव दिया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया और फिर यहाँ से एक अप मूव दिया। तो यही कहीं पर हमारी एक एंट्री एक्टिवेट हुई थी 100 पे, जो कि यहाँ पे हमने 230 240 तक गया था। 250 नहीं, यहाँ पे 200 था, यहाँ पर तो वो 305 टच करके आया था, पर हमने 200 पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 200 पे रखा था, तो सबने अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल दिया। अगर आप देखोगे तो हम स्क्रीन पे देखते हैं वो वाला, ये वाला फॉल, जो मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर उसने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। ये वाला जो कर्व था यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया था मार्केट ने। अगर आप ये देखोगे तो ये वाला, और मार्केट कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रहा था ये वाला लेवल। अगर आप देखोगे तो ये वाला लेवल, ये वाला मार्केट लेवल रिस्पेक्ट कर रहा था, और ये वाली जो बुलिश कैंडल आई, यहाँ पर हमारा एक कॉल हमने बाय किया था 25 रुपीज़ के आसपास, जिसमें यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हुआ था। और जैसे ही ये 35,200 का ब्रेकडाउन आया, हमने वहाँ पर
एक और एंट्री एक्टिवेट हुई थी हमारी 35,200 की पी की, जो कि उस टाइम चल रहा था 2 या 3 रुपये। हमने 2 या 3 रुपये में मैंने खुद ने बाय किया था वो वाला, जो मैंने मेंबर को नहीं डाला था पर मैंने खुद ने बाय किया था। उसके बाद मार्केट 160 पॉइंट फॉल हुआ, हमने एट द मनी पुट बाय किया और वहाँ से मार्केट 200 पॉइंट फॉल हुआ, यानी 150-160 पॉइंट मार्केट ने फॉल दिया। अगर हम आउट ऑफ द मनी भी होते ना, 160 पॉइंट का अगर हमें फॉल मिलता है एंट्री के बाद, और अगर हम आउट ऑफ द मनी पुट बाय करते हैं तो भी हमें अप्रोक्स मान के चलो तो 50% भी काउंट करें तो 160 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हमें 80 पॉइंट का प्रॉफिट कम से कम होना चाहिए। पर मैं आपको उसका चार्ट दिखा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने फॉल दिया है अप्रोक्स 2 बजकर नहीं ये वाला जो अपना है ना वो 3:15 या फिर 3:20 के बाद अगर मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसका उसने वो तोड़ दिया 3:15 पे। और 3:15 पे उसका जो प्राइस चल रहा था वो 2-2.5 रुपये चल रहा था और वो 5 रुपये जाके आया था। मेरी एंट्री यहाँ पर 3 या 3:30 पे एक्टिव हुई थी, वो वाली एंट्री। और ये वाला जो फॉल आया 160 पॉइंट का, तो वो जो 3 या 3.5 रुपये वाला जो हमारा पुट बाय किया हुआ था उसकी प्राइस हमें कम से कम 50-60 रुपीज़ तक जाना चाहिए था ये वाले फॉल के बाद। पर अगर आप चार्ट पे देखोगे तो उसने मैक्सिमम 17-18 रुपये तक गया, यानी कि वो 3-4 रुपये से 18 रुपये तक गया। पर वो जाना चाहिए था एज पर कैलकुलेशन कम से कम 80-90 तक जाना चाहिए। वो एट द मनी कॉल एट द मनी पुट बाय किया था, वहाँ से मार्केट ने 160 पॉइंट का फॉल भी दिया। मार्केट ने हमारे फीवर में इंस्टेंट मूव दिया था, यानी आप गिनो तो ये 3 मिनट का कैंडल है। अगर आप 1 मिनट का कैंडल देखोगे यहाँ पर तो जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, अपना ब्रेकआउट आया 2:18 अरे 3:18 पे, और 3:18 पे ये वाला कैंडल फॉर्म हुआ, यानी कि मैक्सिमम उसका प्राइस था 5 रुपये। ये वाला जो कैंडल है ना वो मैक्सिमम 5 रुपये तक गया होगा कि चलो हमने यहाँ पर 5 रुपये में एंट्री ली। उसके बाद भी मार्केट ने यहाँ से हमें 130 पॉइंट का फॉल दिया, तो कम से कम 60 रुपये तो ये जाना चाहिए था। पर वो गया 17-18 रुपये और फिर से वापस आ गया और वो ऊपर जा ही नहीं रहा था। तो हमने यही कही हमारा यानी कि 10 या 11 रुपये के आसपास हमने वो ट्रेड क्लोज कर दिया। तो एज ए ऑप्शन बायर हमें ये सब भी फेस करना रहता है। ड्यू टू एक्सपायरी हमें ये मूव थोड़ा बहुत लेट मिला, और ये मूव आने का कारण था एफआईआई ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया 3:15 पे। तो वो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 3:18 या 19 पे, तो इसके लिए हमें ये वाला प्रॉफिट मिला पर कम मिला। तो एज अ ऑप्शन बायर हमें ये फेस करना पड़ा कि मार्केट ने हमारे फीवर में 130-150 पॉइंट का मूव दिए, फिर भी हमारा प्रीमियम 5 रुपये बढ़ा, जो कि एट द मनी प्रीमियम था उस टाइम। तो ये वाला हमारा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, जो बिग प्लेयर ने एक शार्प मूव बोलते हैं जिसे, बिग प्लेयर का शार्प मूव आया, और वो भी 3:15 के बाद, जब इंट्राडे वाले तो वैसे भी स्क्वायर अप कर देते हैं अपना पोजीशन, और बाकी बच्चे जो होते हैं वो इस टाइम पे ट्रेड करना पसंद नहीं करते। पर मुझे पर्सनल ये अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने खुद ने ट्रेड किया था यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे, ये वाले कैंडल पे, यानी कि हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ था 3 रुपये 10 पैसे के आसपास। एवरेज मेरा प्राइस था 3 रुपये 25 पैसे या 3 रुपये 30 पैसे के आसपास मेरा एवरेज बाइंग कॉस्ट था, जो मैंने यहाँ कहीं पर मैंने ट्रेड मुझे क्लोज करना पड़ा क्योंकि हमारा प्रीमियम उतना इंक्रीज नहीं हो पा रहा था। अभी देखते कल क्या क्या हो सकता है। तो मार्केट ने यहाँ से एक अप रैली स्टार्ट की थी, ये एक वाला ब्रेकआउट आया, उसके बाद मार्केट गैप अप खोला, फिर से ऊपर गया, यहाँ पर एक शार्प सेलिंग आई और नीचे क्लोज हो गया, जो गैप थी वो फिल हो गई। अभी ये वाला जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था अपना, जो अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ तक ही फॉल हुआ है। तो जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट देके ऊपर गया था, यानी कि अपना 35,000 का लेवल था, वो राउंड लेवल अगर आप मान के चलो तो वो 15 मिनट की कैंडल में आपको ये सब क्लियर दिखेगा। ये देखो, ये 35,000 का राउंड लेवल था जो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जो कि उसने ब्रेक किया, ऊपर गया, और अभी 35,000 का लेवल प्रोटेक्टेड है। तब तक हम ये
मान के चल सकते हैं कि मार्केट अभी भी बुल रन में है, क्योंकि यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद आज मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुआ। अगर यहाँ पर आज मार्केट यही कहीं फ्लैट ओपन होता और ऊपर जाता या फिर यहाँ रिटेस्ट करके ऊपर जाता, तो हम ये मान के चल सकते थे कि यहाँ पे एक बुल रन आने वाला है। पर मार्केट ने ओपनिंग दिया गैप अप के साथ, सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया और वही कहीं उसने क्लोजिंग दे दी। तो अगर हम देख लेते हैं ग्लोबल व्यू क्या कहते हैं कि कल मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है। तो अगर हम ग्लोबल इंडेक्स देखें तो 50-60 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी अभी प्लस है और यूएस मार्केट भी अभी 200 पॉइंट के ऊपर चल रहा है। तो हम मान के चले कि 50 पॉइंट अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो अपना बैंक निफ्टी 150-160 पॉइंट गैप अप ओपन होगा, यानी कि मार्केट यही कहीं ओपन होने वाला है, ये वाले रेंज में। हाँ, यही कहीं मार्केट कल ओपन होगा। तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लेवल है 35,200। यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यूस अप जाता है तो मार्केट कुछ ऐसा मूव करेगा। यहाँ पर अगर ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ ओपन हो गया, यहाँ रिटेस्ट करके यहाँ जाता है तो 35,500 तक मार्केट जा सकता है। ये एक रजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि एक पिछला रजिस्टेंस है। अगर आपको पता होता तो मैंने दिखाया था ये वाला, जो अभी ये गैप पेंडिंग है, जहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, ये वाली गैप अभी तक पेंडिंग है 35,500 या 35,600 तो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली बुल रन देता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 35,500 35,600। और गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो हमारा पहला इनिशियल सपोर्ट रहेगा 35,000 नंबर, जो कि एक राउंड लेवल है। यहाँ तक मार्केट फिर से एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है और फिर से एक अप मूव दे सकता है। और अगर 35,000 का लेवल भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए दो डाउन साइड के टारगेट रखे हैं हम, जो कि 34,800 है और 34,495, यानी कि 34,500। नीचे के लिए हमारे पास ये दो टारगेट है। अप साइड के लिए हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा 35,500। और अगर मार्केट कल यही कहीं ओपन होकर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके फिर से ब्रेकआउट देके यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो हमें कल 36,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट हमारे फीवर में मूव करे तो वो कैसा मूव होगा, जो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर हुआ, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ये ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है तो 36,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है कल, अगर मार्केट 35,200 के अबव सस्टेन करे और 35,500 लेवल को ब्रेक कर देता है। तो ये रहे हमारे कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। एक हो गया 36,000, 35,500 और मार्केट ओपन होने वाला है 35,200 के आसपास कहीं अराउंड ओपन होगा। और डाउन साइड पे उसके इनिशियल सपोर्ट है 35,000 का, जो राउंड नंबर है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो 34,800 और उसके बाद 34,500। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लाइव मार्केट में चाहिएगी, अब यहाँ से कौन सा आगे का मूव आने वाला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की और व्हाट्सएप की लिंक दी गई है। अब वहाँ पे हमें कांटेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर आपको एक भी रुपया देना नहीं है और आपको लाइव मार्केट के एनालिसिस, लाइव मार्केट के टिप्स, कॉल, वो सब भी मिलेंगे। जैसे कि हमारा आज यही कहीं हमने एक एंट्री ली थी 100 पे, जो कि यहाँ पे हमने 230-240 के आसपास अपना 60-70% प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 200 डाला था, जो कि हिट हुआ। उसके बाद यहाँ पर भी अगर मार्केट हमारे फेवर में मूव देता तो हमें एक 10x टारगेट यहाँ पे पक्का मिल जाता 10-15 मिनट में। पर ठीक है, चलो वो हमें नहीं मिला। और बाकी आगे के एनालिसिस के लिए ये वीडियो देखते रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझ पाए कि कल क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है और हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली हम जो ट्रेड करते हैं वो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ करते हैं, 20-30 पॉइंट इन ऑप्शन। और हमारा पहला टारगेट होता है 50-60 पॉइंट। हम कभी 25-30 पॉइंट कभी बुक नहीं करते हैं। हम ऑलवेज स्टॉप लॉस या फिर टारगेट के लिए वेट करते हैं, जो कि आपको लाइव मार्केट में आपको अपने व्हाट्सएप के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।